हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपके W365D पे हार्दिक अभिनंदन है। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल इन योर लाइफ। आप स्वस्थ होंगे, अच्छा होंगे, मैं भी बढ़िया हूँ। और इसी अच्छे इवनिंग के साथ हम क्या करते हैं, आज के कॉन्सेप्ट की शुरुआत करते हैं। बट स्टूडेंट, जैसा कि आप जान रहे हैं कि यहाँ पे आपके सामने डिटर्मिनर्स की जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट चल रही है, यानी कि कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, एक ऐसा टॉपिक है जो कि क्लास 9 10 जो कि बोर्ड के एग्जाम में आने हैं और कहीं ना कहीं कम्पिटेटिव लेवल में यहाँ से भी क्वेश्चन क्या कर देते हैं, उठा देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ने डिटरमिनर्स के केस में हम लोग सबसे पहले जो इसके 4 टाइप्स होते हैं, उसमें पहले टॉपिक के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, यानी कि इसके पहले टाइप्स के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, जो कि आपका आर्टिकल्स है। और आर्टिकल्स की जितनी भी बेसिक क्लासेस है, जितने भी कहते हैं ना कि फाउंडेशन क्लास जो होती है आर्टिकल की, वो आपकी अभी चल रही है। और यहाँ बाय स्टूडेंट, आपको लास्ट क्लास में जो एक्सरसाइज बताया गया था कि यूज ऑफ ए एन कहाँ पे करेंगे, बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट था हमारे स्टूडेंट। कहीं पे भी आप पढ़िए, एक बार जरूर जाकर लास्ट क्लास वहाँ पे देखिए, वहाँ के एक्सरसाइज जो हमने प्रैक्टिस कराई है, वहाँ पे आप उस क्वेश्चन को देखिए और सॉल्व करने की कोशिश करिए, आपको मजा आएगा। आज का जो कॉन्सेप्ट रहेगा हमारे स्टूडेंट, वो हमारा पूरा डिस्कशन रहेगा कि पोजीशन ऑफ आर्टिकल्स, कि कहाँ कहाँ पे आर्टिकल्स हमारे यहाँ पे लगते हैं, इनकी पोजीशन क्या है, इनकी स्थिति क्या है, यानी कि कहाँ कहाँ पे हम ए एंड द का यूज करेंगे, ये आपको जानना बहुत ही जरूरी है। और अभी भी आपका फाउंडेशन क्लास की तरह ही चल रहा है, और ज्यादा क्लासेस यहाँ पे मैं ज्यादा क्लास लंबा नहीं लूंगा माय स्टूडेंट। यहाँ पे 4 रूल्स में आपके सामने लेकर आया हूँ, तो लगभग मेरे को 6 से 7 8 मिनट लगेंगे। और उसके बाद फिर नेक्स्ट 4 रूल्स को हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे। वो आपके पोजीशन ऑफ आर्टिकल के बेस पे ही होगा। देन आफ्टर उसके बाद देखेंगे हम लोग यूज ऑफ ए एन, जो कि आपको बता दिया गया है। उसके बाद देखेंगे नो यूज ऑफ ए एन, ये टारगेट रहेगा। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, सिंपली वन बाई वन हम लोग डिस्कशन करते रहेंगे। बिना समय गवाए हमारे स्टूडेंट हम लोग चलते हैं और देखते हैं कि जो यहाँ पे टॉपिक है पोजीशन ऑफ आर्टिकल्स। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए हमारे स्टूडेंट की, जो जो नए बच्चे यहाँ पे हैं, कि जो आपके आर्टिकल्स होते हैं वो आपके कौन कौन से होते हैं, ये सबको पता है अच्छी तरीके से। जिस बच्चे को नहीं पता है वो यहाँ पे देख लेगा ए एंड द। और मैंने बताया था हमारे स्टूडेंट यहाँ पे आपको कि जो आर्टिकल्स होते हैं आपके 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है आपका डिफिनिट आर्टिकल, एक आपका होता है इनडिफिनिट आर्टिकल। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा रिवाइज करते हुए चलेंगे, क्योंकि थोड़ा थोड़ा पीछे का रिवाइज करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, आपको बढ़िया बढ़िया क्या होगा, फील होगा। ठीक, तो यहाँ पे ए एन आप देखे थे और द देखे थे, 2 प्रकार के होते हैं, एक डिफिनिट होता है, एक इंडिफिनिट होता है। जो आपका इंडिफिनिट आर्टिकल होते हैं वो आपके ए एन होते हैं, और यहाँ पे आपका जो डिफिनिट आर्टिकल होता है वो आपका द होता है। ठीक है, तो ये आप इस चीज को जानते रहेंगे कि इसके टाइप्स क्या है। और यहाँ पे भाई स्टूडेंट मैंने बताया था ए एन का यूज, इसके बारे में ओवरऑल डिस्कशन कर दिया गया है। यहाँ पे द के बारे में हम लोग डिस्कशन अभी करेंगे। अब आइए बात चलते हैं पोजीशन ऑफ आर्टिकल्स पे। इसका कहने का मतलब क्या है हमारे स्टूडेंट की, कहाँ कहाँ पे आर्टिकल लगाएंगे, कहाँ कहाँ पे पार्ट ऑफ स्पीच के कुछ वर्ड यहाँ पे स्टार्ट होंगे, जैसे एडवर्ब, एडजेक्टिव है, क्या इनके साथ भी लगता है, क्या लगता है हमारे स्टूडेंट। लेकिन यहाँ पे समझने वाली ये बात होगी कि हम कहाँ कहाँ पे हमारा रूल्स कैसे होगा, हम एग्जाम्पल कैसे समझेंगे। एग्जाम्पल तो आप देख ही रहे हैं यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे रूल्स कैसे समझेंगे, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। यहाँ हमारे स्टूडेंट सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको ये देखना है कि आर्टिकल जो आपके होते हैं, यानी कि मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ ए एन एंड द, प्लस उसके बाद आप क्या करेंगे माय स्टूडेंट, आप नाउन लगाएंगे। उसके पहले आप क्या करेंगे, नाउन के पहले ये क्या करते हैं, यूज होते हैं। पहला रूल्स तो आपका यही है, पहला पोजीशन आपका यही है। सिंपल रहेगा, अच्छे से नोट्स बनाते जाएंगे। ठीक है, क्योंकि नोट्स अच्छे से बनाते जाएंगे आप, तो आपके लिए क्या होगा, बहुत ईजी हो जाएगा समझना कि एक अच्छे तरीके से जो बेसिक क्लास आपकी आर्टिकल्स की चल रही है, शुरू से लेकर अभी तक आप एक बढ़िया से प्रॉपर नोट्स तैयार कर लेंगे, तो बुक उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार आप यहाँ से नोट्स बना के पढ़ लेते हैं, अब बार बार इसको रिवाइज करेंगे, बहुत आराम से आप क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ए एंड द प्लस नाउन। एग्जाम्पल देखते हैं कि यहाँ पे ही सब्जेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हैज है, ओके ओके, यहाँ पे आपका ए लगा हुआ है, यहाँ पे बुक है। जो बुक है माय स्टूडेंट वो आपका क्या है, वो आपका नाउन है। जो बुक आपका क्या है, नाउन है। और नाउन के पहले आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो ए है आपका क्या है, आर्टिकल यूज हुआ है। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या। तो यही हमने यहाँ पे इस रूल्स को फॉर्मेशन कर दिया कि आपका ए रहेगा, एन रहेगा, द रहेगा, ये नाउन से पहले आप क्या करते हैं, आप यूज करते हैं। पहला रूल्स तो यही है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं द काउ, यहाँ पे आपका क्या हो गया माय स्टूडेंट, सब्जेक्ट हो गया। यहाँ पे आपका वर्ब हो गया, है ना। यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे आपका आर्टिकल है, और यहाँ पे आप देख रहे हैं ये आपका क्या है, नाउन। ठीक है, क्या है आपका, नाउन है, टेल मतलब पूछ। ठीक है, तो ये आपका क्या है, एक नाउन है। अच्छे से लिखिए सर यहाँ पे इसको, नहीं तो हम लोग भी गलत लिख देंगे ऐसे ही। ठीक है, जो मैं बोल रहा हूँ उस पे जाइएगा, भावनाओं को ज्यादा समझने की कोशिश करिएगा, राइटिंग में थोड़ा इधर उधर चीजें हो जाती हैं। ठीक, टेल नाउन। अब चलते हैं यहाँ पे सेकंड, यहाँ पे मैंने रूल्स लिखा है, लेकिन रूल्स है क्या वो तो आपको यहाँ पे नहीं पता है, इसलिए थोड़ी सी तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा, नोट करना पड़ेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है सी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल। तो यहाँ माय स्टूडेंट आप क्या करेंगे, सेकंड वाले में, सेकंड वाले में आपको कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे आपको रूल्स लिखना है, आपको आर्टिकल्स में डायरेक्ट लिख रहा हूँ ए एन द लगाना है, प्लस इसके बाद आपको लिखना है एडजेक्टिव। क्या करना है माय डियर स्टूडेंट, एडजेक्टिव, प्लस उसके बाद आप क्या लिखेंगे, आप नाउन लिखेंगे। ठीक है, यानी कि एडजेक्टिव के पहले, नाउन से पहले एडजेक्टिव, और उससे पहले आप क्या करेंगे, आर्टिकल का यूज करते हैं। आर्टिकल का यूज करते हैं, ये सेकंड रूल से, इसको आप क्या करेंगे, अच्छे तरीके से लिख लीजिए।
रूल समझ में आ रहा है कि नहीं माय स्टूडेंट? ये धीरे-धीरे आपका बोर्ड पूरा एक्सप्लेनेशन से भर जाएगा। बस मेरे साथ आपको जुड़ने की ज़रूरत है और यहाँ पे सीखने की ज़रूरत है। एक बार आप समझेंगे मेरे साथ-साथ याद कर लीजिए ना, ए एन द है प्लस एडजेक्टिव है प्लस उसके बाद आप क्या करेंगे? नाउन लिखेंगे। एग्ज़ाम्पल से समझाइए, समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पे देखिए सी लिखा हुआ है इज, यहाँ पे सब्जेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है सर, ठीक है, ये वर्ब है। यहाँ पे एन लगा हुआ है, ठीक है, ये आर्टिकल है। ओके, यहाँ पे इंटेलिजेंट आपका क्या है स्टूडेंट? ये आपका एडजेक्टिव है और गर्ल क्या है आपका? एक नाउन है। तो अगर आप स्पीकिंग के लिए जा रहे हैं, बोलने के लिए जा रहे हैं या फिर आप कहीं पे ग्रामेटिकल वे में आप आर्टिकल का यूज़ करना चाहते हैं, करेक्ट कैसे आप यूज़ करेंगे, इसको सीखना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप रूल्स को नहीं जानेंगे, पोजीशन ऑफ आर्टिकल नहीं जानेंगे, तो व्हेन यू आर गोइंग टू स्पीक समथिंग फ्रंट ऑफ द पर्सन्स, फ्रंट ऑफ द पीपल, फ्रंट ऑफ द स्टूडेंट्स, तो इस केस में आप क्या करेंगे? हमेशा क्या करेंगे? रॉन्ग कर जाएँगे। बट डज़न्ट मैटर, यू आर गोइंग टू स्पीक समथिंग, बट लेकिन यहाँ पे ग्रामेटिकल रूल्स की ब बात करेंगे, व्हेन यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट द कॉन्टेक्स्ट इन ग्रामेटिकल रूल्स, यू मस्ट राइट इन अ करेक्ट वे। अगर आप गलत वे में लिखते हैं तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी। ग्रामर आप पढ़ रहे हैं तो ग्रामर का मतलब होता है कि आप में अपने आप में क्या होना चाहिए? करेक्ट होना चाहिए। स्पीकिंग में डज़न्ट मैटर आपके पास नॉलेज है ग्रामर का या फिर नहीं है। आप बोलते हैं तो सामने वाला बस अपनी बात को समझ पाता है, ये सबसे बड़ी चीज़ होती है स्पीकिंग में। तो वहाँ पे आपका काम तो चल जाएगा, लेकिन आप लिख रहे हैं या फिर किसी को सिखा रहे हैं, किसी को बता रहे हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए, यू मस्ट नो द पोजीशन ऑफ आर्टिकल्स। यहाँ पे देखते हैं मोनिका हैज़ अ लॉन्ग स्टिक। यहाँ पे देखते हैं मोनिका आपका क्या है माय स्टूडेंट? यहाँ पे आपका सब्जेक्ट है एंड यहाँ पे हैज़ आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपका वर्ब है, यहाँ पे लगा हुआ है, कोई बात नहीं सर, यहाँ पे आर्टिकल हो गया। लॉन्ग हमारा सर एडजेक्टिव है, ये हमको पता है। यहाँ पे स्टिक हमारा क्या हो गया? नाउन हो गया। मज़ा आ रहा है कि नहीं माय स्टूडेंट? यहाँ पे मज़ा आ रहा होगा। जब आप बोलने के लिए जाओगे तो आप ऐसे ही यूज़ करोगे। अगर एडजेक्टिव का यूज़ कर रहे हो नाउन से पहले और उसके पहले ए एन का यूज़ कर रहे हो, तो वहाँ पे अच्छा ए एन का यूज़ करने से पहले मैंने आपको क्यों बताया यूज़ ऑफ ए एन? मैंने आपको क्यों बताया यूज़ ऑफ ए एन? क्योंकि इसलिए बताया माय स्टूडेंट कि कहाँ पे ए लग रहा है, कहाँ पे एन लग रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। मैंने बताया था कि आप कहाँ पे जाएँगे, आप साउंड्स पे जाएँगे, ठीक है? साउंड पे जाएँगे, कौन से साउंड पे जाएँगे आप? लेटर के सॉरी फर्स्ट लेटर, किसी भी वर्ड के फर्स्ट लेटर के आप क्या करेंगे? आप साउंड को क्या करेंगे? सुनकर आप क्या करते हैं? वहाँ पे ए एन का यूज़ करते हैं। आप वोवेल्स और कॉन्सोनेंट बच्चों वाला गेम यहाँ पे छोड़ देंगे, ठीक है? क्योंकि बड़े हो गए हैं, ठीक है? और ये क्लास भी आपके लिए 6 टू 12 के लिए है, तो उससे छोटे बच्चों के लिए है ही नहीं। यहाँ पे साफ-साफ बोला जाता है, उनको समझ में भी नहीं आएगा, ठीक है? यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है रूल्स नंबर 3 एग्जांपल है सी इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट गर्ल, ठीक है? यहाँ पर रूल्स को फॉर्मेशन में कैसे करूँगा? पहले आइए यहीं पे मैं आपको क्या करता हूँ एक्सप्लेन करता हूँ, फिर धीरे-धीरे देखिएगा मैं कैसे रूल्स को बनाऊँगा, ठीक है? यहाँ पे सी आपका सब्जेक्ट है, ओके सर कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आपका वर्ब है, सर आर्टिकल तो यहाँ पे आपने लगा दिया है। ये वेरी क्या है? ये वेरी एडवर्ब है डियर स्टूडेंट। अब आपके पास इसका नॉलेज होना चाहिए और पार्ट ऑफ स्पीच में आपको ये पढ़ाया गया है या लगभग एडजेक्टिव एडवर्ब भी शायद आपको बताया गया है। नहीं है तो पार्ट ऑफ स्पीच की क्लास कंटिन्यू आपके सामने लाई जाएगी। अभी एडवर्ब है, प्रीपोजिशन है, ठीक है? मॉडल एक्सिलरी वर्ब है आपको पढ़ाने के लिए। तो अभी बहुत सारी चीज़ें हैं, आप पढ़ते रहिए। सब्जेक्ट है, वर्ब, यहाँ पे आर्टिकल है, यहाँ पे एडवर्ब है और इंटेलिजेंट आपका क्या है? यहाँ पे एडजेक्टिव है, यहाँ पे एडजेक्टिव है, गर्ल आपका क्या है? नाउन है। सर यही से रूल्स हमारा बन के निकल के आ जाता है। क्या रूल्स निकल के आता है भाई? यहाँ पे देखिए, आप लिखेंगे सबसे पहले आर्टिकल, ठीक है? जो भी आपके आर्टिकल्स यहाँ पे होते हैं माय स्टूडेंट, आप लिखेंगे ए एंड द, आप कैपिटल लिख लीजिएगा। मैंने इस्तेमाल लिखा इसको ए एन और फर्स्ट वाला लेटर कैपिटल कर लीजिएगा प्लस। अगर आपका क्या दिया रहेगा? आपका एडवर्ब और इसके बाद आपका क्या गिवन रहेगा? आपका एडजेक्टिव गिवन रहेगा, देन आफ्टर आपका क्या रहेगा? नाउन गिवन रहेगा, ठीक है? और आप इसे क्या करिए? एक बॉक्स में बढ़िया से इसे लॉक कर लीजिए। ठीक है, एक बॉक्स में इसे क्या करिए? अच्छे से इसको लॉक कर लीजिए, ये आपका रूल्स नेक्स्ट तैयार हो जाता है। ठीक है? और ये आप इस तरह से एग्जांपल, अच्छा यही एग्जांपल यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये लग गया ना भैया? ये लग गया ना? यहाँ पे आर्टिकल है, यहाँ पे आपका वेरी लगा हुआ है, ये आपका एडवर्ब है और यहाँ पे आप देख रहे हैं बेस्ट एडजेक्टिव, ठीक है? ये सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव यहाँ पे बेस्ट लिखा हुआ है, यहाँ पे प्लेयर आपका क्या है? नाउन है। बताइए कोई समस्या आ रही है क्या? नहीं आ रहा, मजा आ रहा होगा आपको सीखे माय फ्रेंड। एक्सप्लेनेशन अच्छे से नोट्स बस बनाइए। मेरे साथ छोटे-छोटे मोमेंट जो है हर इवनिंग में 5 से 10 मिनट जो आप मेरे साथ जुड़ते हैं और कुछ सीख कर जाते हैं, ये आपके लिए बेटर है। लंबी क्लासेस भी लाई जा सकती है, लेकिन आप समझ रहे हैं ना, बार-बार इरेज़ करो फिर लिखो, फिर आपको बोरिंग लगेगा लगने। इसलिए थोड़ा-थोड़ा मेरे साथ सीखते चलिए। आपको क्लासेस एक आध दिन क्लास नहीं करते, एक साथ ही 3-4 क्लास अटेंड कर लीजिए। आपके लिए ज़्यादा लॉन्ग क्लास तो है नहीं कि आपको कोई प्रॉब्लम होगा। यहाँ पे देखते हैं माय स्टूडेंट, यहाँ पे रूल्स क्या अगला कहता है? अगला रूल्स आपका ये कहता है कि अगर किसी भी सेंटेंस में आप आर्टिकल का यूज़ करने जा रहे हो, तो आप सच, मेनी, व्हाट एंड हाउ के बाद क्या करेंगे माय स्टूडेंट? ए एन का यूज़ आप करते हैं। ए एन का यूज़ आप क्या करते हैं, उसके बाद आप क्या करेंगे? आप कोई ना कोई नाउन आपका गिवन होगा। अगर कट रहा होगा माय स्टूडेंट तो यहाँ पे नाउन मैं लिखा हूँ, ठीक है? आप लिख लीजिएगा। चलिए अच्छा मैं नीचे लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, ताकि आपको यहाँ से कंफर्म यहाँ पता चल जाए, यहाँ पे कोई क्या गिवन है? आपका नाउन गिवन है, ठीक है? ये आपका रूल्स तैयार हो गया। अब आप कहीं पे भी जाते हैं माय स्टूडेंट कि आप सच और मेनी एंड व्हाट एंड हाफ का यूज़ करते हैं और नाउन के
आप नाउन का फिर उसके बाद यूज करते हैं तो कहीं ना कहीं उसके पहले ए एन आपको लगाना है। नहीं लगाते हैं तो मैं पहले ही बोल दिया आपको कि ग्रामेटिकल रूल्स में आपका गलत हो जाएगा। स्पीकिंग के ड्यूरिंग चल जाएगा क्योंकि सामने वाला आपको समझ पा रहा है कि नहीं पा रहा है, बस वहां पे ये समझते हैं। यहाँ पे ये फर्स्ट एग्जाम्पल, यहाँ पे ये सेकेंड है, यहाँ पे इसका थर्ड एग्जाम्पल, ये फोर एग्जाम्पल मैंने आपके लिए लाया है। और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है सच गर्ल। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे सच आया हुआ है ना। आपका गर्ल क्या है सर? गर्ल एक नाउन है। ठीक है भाई, नाउन है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। नाउन से पहले आप देख रहे हैं, आपने अ लगाया, क्यों लगाया? क्योंकि इधर सच है। क्यों लगाया? इधर सच है। यहाँ पे वाटरफूल, ठीक है, यहाँ पे क्या है? वाटरफूल। आप यहाँ पे देख रहे हैं फूल जो आपका है एक नाउन है। कौन सा फूल? गुलाब का फूल नहीं। ठीक है, यहाँ पे कोई भी फूल नहीं, यहाँ पे नाउन है, फूल का मतलब मूर्ख। ठीक, यहाँ पे आपका ये नाउन हो गया, यहाँ पे आपका आर्टिकल हो गया। उससे पहले आप देख रहे हैं कि यहाँ पे वाट लगा हुआ है, हाफ एन आवर। ठीक है, यहाँ पे अच्छा आवर इसको पढ़ते हैं, इसीलिए यहाँ पे आप एन देख रहे हैं। मैं स्टूडेंट में पहले ही आपको प्रैक्टिस वाले क्लास में बताया हूँ, तो कहीं ना कहीं अगर आपने नहीं पढ़ा है तो उसको एक बार जरूर जाके देखिए। आपको पूरा ग्रामर एकदम रट जा रहा होगा यार, हर एक रूल्स एकदम कॉन्सेप्ट एकदम समझ में आ पा रहा है। अगर हर एक चीज बुक से ही समझ में आ जाए तो फिर टीचर कोई आवश्यकता ही नहीं है। आप स्टाइल को कैच करिए, आप तरीकों को कैच करिए और यहाँ पे सीखिए कि कैसे एक्सप्लेनेशन हो रहा है और कैसे यहाँ पे बताया जा रहा है। अच्छा, यहाँ पे एन लगा हुआ है, यहाँ पे इंक पॉट है, इंक ऐसे इससे इससे स्टार्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ई है हमारा, क्या होता है? यहाँ पे हमारा वाउल होता है, इसलिए यहाँ पे एन है। मेनी लगा हुआ है तो आप यहाँ पे सही करेक्ट वे में हम यूज कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज और है कि यहाँ पे इंक पॉट है। सबसे बड़ी चीज ये होता है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपके इंग्लिश ग्रामर में जो आपके कॉन्सोनेंट वर्ड्स होते हैं आपके 21 होते हैं, लेकिन आपके जो वावल्स अगर साउंड की बात की जाए वो 24 होता है। वाउल साउंड की बात की जाए तो जबकि आपके लेटर 26 होते हैं। अलग एक कॉन्सेप्ट है इंग्लिश ग्रामर में, लेकिन यही तो आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर नहीं पढ़ेंगे तो बहुत समस्या हो जाएगी फिर। तो ये आपके आज के जो 4 रूल्स मैंने आपको डिस्कशन किया माय स्टूडेंट, ये आपके माइंड में एकदम लॉक हो जाना चाहिए। अगर ये लॉक हो जा रहा है तो बहुत ईजी तरीके से आप क्या करेंगे, किसी को भी बता सकेंगे बहुत ही आराम से। नेक्स्ट 4 रूल्स की हम लोग डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट क्लास में, लेकिन तब तक आप दिल लगा के पढ़ते रहिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए